तो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक चल रही है आपकी स्टडीज़? आज मैं लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और पर उनको करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए होगी। तो पहले मैं इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखा रही हूँ। इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको काफ़ी ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। पिछली एक्सरसाइज में आपने रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करके कुछ बातें रैशनल नंबर्स के बारे में करेंगे और कुछ चीज़ें हम न्यू टाइप ऑफ नंबर दैट आर इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि एनी नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में कोई भी नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं और साथ में कुछ कंडीशंस थी। एक तो q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और एक p एंड q आर कोप्राइम। ये सब हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। तो अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, मेरे पास है रैशनल नंबर 2/5। मैंने इसका आंसर फाइंड करना है कि इसको मैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो हम करके देखते हैं। डिवीजन करेंगे, 5 बाहर आएगा। जो नंबर नीचे होता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वो बाहर आएगा। तो 5 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर। अब क्योंकि 2 5 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट के साथ यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 पे। तो हमारा आंसर आ गया 0.4। तो 2/5 को जब मैंने डेसिमल में चेंज किया तो हमारा आंसर आया 0.4। दैट्स इट। और ये ख़त्म। क्रॉस का मतलब है कि ये जो डिवीज़न है ये फिनिश हो गई, ये टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट का मतलब है कि ये फिनिश हो गई। इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकते, हमें आंसर मिल गया हमारा। तो ऐसी डेसिमल, ऐसी रैशनल नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है, जिसमें पूरा पूरा आंसर आ जाता है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसका जो आंसर था वो पूरा फिनिश हो गया, पूरा आंसर उसका आ गया। सो 0.4 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2/5 जो था वो एक रैशनल नंबर था। मैं सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि ये p/q फॉर्म में है। जब मैंने इसको पॉइंट्स में चेंज किया तो इसका आंसर आ गया 0.4। दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 13/3। तो अगर मैं इसको भी डिवाइड करना चाहूँ तो 3 बाहर आएगा। मैंने पहले भी बताया जो नंबर नीचे है वो बाहर है। तो 3 4 12, 1 आया। तो हमने इसको बड़ा करने के लिए पॉइंट लगा दिया तो ये 0 आ गया। 3 आ गया, 9 आया, फिर 1 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 10 बन गया। फिर 3 आया, फिर इट मीन्स ये फिर से 1 आ गया। इट मीन्स कि इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसमें ये ऐसा क्रॉस कभी भी नहीं आएगा, नेवर। आप करते रहो ट्राई चाहे तो भी इसमें कभी भी नेवर इसका एंड नहीं आएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और ये जो 3 है ये रिपीट होता जाएगा। दिस 3 विल गो ऑन रिपीटिंग। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया। बार का मतलब है कि ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, इसके ये आगे चेन बनती जाएगी, नेवर एंडिंग, रिपीटिंग है। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया? जैसे ये टर्मिनेटिंग था तो ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब है कि इसमें जो नंबर पीछे दिया है दैट इज़ रिपीटिंग। 3333 आ रहा है। ये भी एक रैशनल नंबर है। मैं 2 तरह के रैशनल नंबर्स के बारे में बात की है, एक जिसमें आंसर आ रहा है टर्मिनेटिंग और एक इसमें आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो है वो 2 तरह के होते हैं, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 तरह की होती है। एक होगी टर्मिनेटिंग और एक हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोनों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है।
पर आप मुझे बोलोगे कि हमें देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाला आएगा, ये तो डिवाइड करके हमें पता चल गया। मैंने मान लो आपको बोला कि बताओ कि बिना डिवाइड किए कैसे पता चल सकता है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखी, मेरे पास एग्जांपल है कि मैं लिखना चाह रही हूँ 7/25। मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि इज़ इट टर्मिनेटिंग डेसिमल और इज़ इट अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये बिना डिवाइड किए मैं कैसे बता सकती हूँ कि इनमें से कौन से वाला डेसिमल आएगा। तो पहले मैं आपको रूल बताती हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो रूल क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे P/Q फॉर्म में Q है, Q की जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं Q की फैक्टराइजेशन 5 की टेबल में। हमारे पास 25 की फैक्टराइजेशन आ गई, 5 × 5, या हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो इसको देख के मैं बताना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो क्या पहचान है टर्मिनेटिंग डेसिमल की, जिनमें Q की जो फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन ऑफ Q, दैट इज जो नीचे डिनोमिनेटर में है, शुड बी इन फॉर्म 2m × 5n। इसका क्या मीनिंग है कि जब भी हम नीचे वाले डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करें तो वो कैसी फॉर्म आनी चाहिए, या तो उसमें 2 की पावर आनी चाहिए, 2 ही दिखे हर जगह, या उसमें 5 आना चाहिए, या दोनों भी आ सकते हैं। जिस रैशनल नंबर में नीचे डिनोमिनेटर की फॉर्म ऐसी होगी वो वाले सारे रैशनल नंबर कौन से होंगे, दे विल बी टर्मिनेटिंग। इसमें आंसर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, हम चेक करके देखते हैं। 25 बाहर आएगा, 7 अंदर, क्योंकि 7 छोटा है तो हमने 0 लिख दिया। 25 × 2 = 50, पॉइंट लगा है 200, तो 25 8 = 200। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। इसका मतलब इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें जो इसकी फैक्टराइजेशन आई है वो कौन सी फॉर्म है, इसमें 2 तो नहीं है, पर या 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो 5 तो आ रहा है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा, इट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। अब मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, उसको देखिए कि वो कौन सा आएगा। तो मेरे पास है 11/12, इसकी हम डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12। तो हम पहले 12 के फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 3, ये 12 की फैक्टराइजेशन आ गई, तो 12 आ गया हमारे पास। 2 2 बार है और 3 1 बार है। तो आप कहोगे कि इसमें भी 2 आ रहा है तो इसमें जो है वो टर्मिनेटिंग आएगा। नहीं, ओनली 2 होना चाहिए, ओनली 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए। एक्स्ट्रा जो 3 आ गया, इसके कारण ये कौन सी डेसिमल बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम चेक कर लेते हैं। 12 आएगा बाहर, 11 आएगा अंदर, पॉइंट लगाया, यहाँ आया 0, तो 12 9 = 108, 2 आया, पॉइंट लग चुका है तो 20, 12 1 = 12, 8 आया, 80 बन जाएगा, 12 6 = 72, फिर से 8 आ गया। इसका मतलब 8 के बाद जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दोबारा 6 आएगा, फिर करेंगे, फिर 6 आएगा। इसका मतलब ये जो बार है ये कहाँ आ रहा है, 6 के ऊपर। ये जो 6 है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 6 6 6 करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो बनेगी 0.916 बार। तो ये कौन सी वाली डेसिमल आई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ऊपर से 6 भी रिपीट होना शुरू है। तो इसका क्या पहचान थी, मैंने क्या बताया कि जो Q है शुड बी ऑफ फॉर्म
कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि 2 पावर m इंटू 5 पावर n, जिसमें 2 और 5 ये दोनों आ रहे होंगे, सिर्फ वही नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर आ रहा होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर आर इर्रेशनल नंबर। इसको नाम से ही पता चल रहा है कि दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। इर्रेशनल नंबर का मतलब है विच आर नॉट रैशनल। नॉट रैशनल में सबसे पहली बात क्या आएगी कि इसको हम p ओवर q फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। कैन नॉट बी रिटन एज p ओवर q मीन्स हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट भी नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा। ऐसे कैसे नंबर होंगे जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे? तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उन्हीं को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसा नंबर का स्क्वायर रूट हो जो किसी का स्क्वायर नहीं हो। आप कहोगे रूट 4 भी एक इर्रेशनल नंबर है। नहीं, रूट 4 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर होता है। तो रूट 4 का आंसर 2 आ गया। सो 2 इज़ अ रैशनल नंबर। 2 को हम रैशनल नंबर मानते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपको रूट 9 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, नो, इट्स आंसर इज़ 3, इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। और तो रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो वो है 1.41421356 एंड डॉट डॉट डॉट। किसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग भी है, कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही है। इसी तरह एक और वैल्यू है दैट इज़ रूट 3 की, दैट इज़ 1.7320500808। तो इसका मतलब कि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एक और नंबर है दैट इज़ पाई। पाई इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। इसकी वैल्यू आपने छोटी क्लासेस में 22/7 के इक्वल ली होगी, पर ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं जो इसके आसपास की है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मतलब ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, एक तो जिनमें रूट हो और रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, और ये हम p ओवर q में भी चेंज नहीं कर सकते, और इनकी जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। उनकी डेसिमल जो है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ दैट इज़ 1.5। इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि इसमें जो हमने आंसर निकाला वो पूरा है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इर्रेशनल में होता है नॉन रिपीटिंग, बट रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास 0.33333 या और हम इसको लिखते हैं 0.3 बार। अब हमारे पास उल्टा क्वेश्चन है, हमने डेसिमल को वापस p ओवर q फॉर्म में चेंज करना है क्योंकि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कैन बी चेंज इनटू p ओवर q फॉर्म। इसको और इसको दोनों को हमने p ओवर q फॉर्म में वापस चेंज करना है। इसको तो हमने छोटी क्लासेस में किया है। कैसे करते हैं कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतनी हम ज़ीरोज़ नीचे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो, दैट इज़ 10। तो ये आ जाएगा आपके कटिंग करके 5 के टेबल में 3/2। तो ये हमने चेंज कर लिया 3/2 p ओवर q फॉर्म में। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को ऐसे करते हैं। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं
0.246। तो इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो हम पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1000 लगा देंगे। तो ये फिर 2 के टेबल में कट हो रहा है, दैट इज़ 1 2 3 और नीचे आ रहा है 500। तो इसका आंसर आ गया 123/500। ये तो था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की को वापस P/Q में चेंज करना। अब हमारी बारी आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। इसमें भी 2 तरह के सम्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में 2 तरह के सम्स होते हैं। पहला तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो मान लो इसी को ही हमने P/Q फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको x लेके चलेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.33 के ऊपर बार है। बार का मतलब है ये 3 रिपीट हो रहा है। अब हमने काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार है। 1 नंबर के ऊपर बार है तो उतने नंबर के साथ, उतनी ज़ीरोज़ के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। ये इक्वेशन 1 थी मान लो आपकी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर बार है। तो 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10x, और जब 0.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। ये बेसिकली क्या है, ये 0.3 बार है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट जो है वो खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। 1 3 जो है वो आगे आ जाएगा, 1 3 0 को रिप्लेस कर देगा। और पर क्योंकि अभी भी पीछे बहुत सारे 3 हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो नेवर एंडिंग है, तो 3 बार अभी भी एग्जिस्ट करेगा। 1 3 के आगे आने से पीछे वाले 3s में कोई फ़र्क नहीं आया, वो अभी भी रिपीटिंग हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो 1 3 हम आगे ले आए, पीछे भी 3 बार आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग 2 1 फ्रॉम 2। तो जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट से सब्ट्रैक्ट होगी, बीच में इक्वल का साइन है। लेफ़्ट साइड में कौन है, एक है 10x और दूसरा है x, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इधर कौन है 3.3 बार और इधर कौन है 0.3 बार। अब 10x में से 1x माइनस ये 1x है तो ये 9x हो जाएगा। इधर से सारे 3 बार जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 3 माइनस 0। तो ये आ जाएगा 3x आ गया 3/9, दैट इज़ 1/3। तो ये हमने P/Q में इसको चेंज कर दिया। अब हमारे हैं ऐसे नंबर्स में जिसमें कुछ के नंबर कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर नहीं है। मान लो हमारे पास है x इज इक्वल टू 1.52, 2 के ऊपर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर नहीं है। तो ऐसे सम्स में क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरोज़ के साथ, एक बार जिसके ऊपर बार नहीं है और एक बार जितने नंबर पॉइंट्स के बाद हैं। जैसे कि पहला है जिसमें बार नहीं है, तो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 1 नंबर आगे आएगा, दैट इज़ 5। वो अकेला था, वो बिना बार का था, वो आगे आ जाएगा 1 के पास, और पॉइंट जो है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा 15.2 बार को अभी किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो अभी भी वैसे ही है, उसको हमने टच नहीं किया। 15 आगे आ गया और पॉइंट जो है वो 2 बार के आगे आ गया। दूसरी बार हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार हमने मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर्स पॉइंट के बाद हैं। 2 नंबर हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि क्योंकि 2 नंबर्स काउंट किए तो 2 नंबर ही आगे आएंगे। 1 तो है ही है, 5 और 2 भी आगे आ जाएंगे, पर क्योंकि 2 बार बहुत सारे हैं, वो अभी भी बैठे हुए हैं पीछे, अभी भी बहुत सारे 2 बार अभी पीछे हैं। उनमें से एक 2 हम आगे ले आए, पर पीछे अभी भी बहुत सारे 2 हैं, तो उनको हमने 2 बार लिख दिया। ये चीज़ और ये चीज़ सेम आनी चाहिए ताकि हमें सब्ट्रैक्शन करते टाइम आसानी हो। ये दोनों कट जाने चाहिए, बिल्कुल सेम नंबर पॉइंट के बाद लिखे होने चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे अब इन दोनों की। सब्ट्रैक्टिंग, इसको 1 लिखा, इसको 2,
सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 100x में से 10x माइनस करेंगे और यहाँ से 152.2 बार में से 15.2 बार माइनस करेंगे। 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 90x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 137। 152 में से 15 माइनस कर देंगे तो 137, तो x आ जाएगा 137/90। तो दिस इज़ द आंसर। ये आपका p/q फॉर्म आ गई किसकी, इस डेसिमल की। तो इसके साथ हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ 3.5 फिनिश होती है। अब इन्हीं सारी इंट्रोडक्शन को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।